ये नज़्म ग़ुलाम क़ादिर रहीला अल्लामा इक़बाल ने तारीख़ के एक सियाह वाक़ये पर लिखी है जो दिल्ली के मुग़ल शहंशाहों के ज़वाल के दौर में पेश आया। ग़ुलाम क़ादिर रहीला एक बेरहम और ज़ालिम सिपा सालार था जिसने मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी की आंखें निकाल दी थीं और शाही ख़वातीन को रक़्स पर मजबूर किया। अल्लामा इक़बाल इस नज़्म में न सिर्फ जुल्म और सितम की तस्वीर खींचते हैं बल्कि इस पर खामोश रहने वाले तबके की बेग़ैरती और बेहिस्सी पर भी गहरी तनक़ीद करते हैं। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकान भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। ग़ुलाम क़ादिर रहीला किस कदर ज़ालिम जफ़ा जो कीना परवर था। निकाली शाह तैमूरी की आंखें नोक खंजर से। तशरीह। ये शेर ग़ुलाम क़ादिर रहीला के जुल्म की इंतहा को ज़ाहिर करता है। इसने शाह तैमूर यानी शाह आलम की आंखें खंजर की नोक से निकाल दे जो उसकी संग दिली, अदावत और बदतरीन जफ़ा शारी का सबूत है। दिया अहल हरम को रक़्स का फरमा सितम गिरने। ये अंदाज सितम कुछ कम न था आसार महशर से। तशरीह। ज़ालिम ने शाही ख़वातीन को रक़्स का हुक्म दिया जो क़यामत के दिन के मनाजिर की तरह हौलनाक था। ये एक निहायत ज़िल्लत आमेज़ और गैर इंसानी सलूक था जो किसी भी तहज़ीब याफ्ता मुआशरे में नाकाबिल तसव्वुर है। भला तामील इस फरमान गैरतकश की मुमकिन थी। शहंशाही हरम की नाज़नीन उन समनबर से। तशरीह। इक़बाल हैरत का इजहार करते हैं कि क्या ये मुमकिन था कि शाही हरम की पाकीज़ा और नाजुक अंदाम औरतें इस गैरत को मार देने वाले हुक्म की तामील करती। ये उनके वकार के सरासर खिलाफ था। बनाया सामान तरब बीदर्द ने उनको। नेहा था हसन जिनका चश्म महर ओ माओ अख्तर से। तशरीह। जिन ख्वातीन का हसन सूरज, चांद और सितारों से भी ज्यादा दिलकश था, जालिम ने उनको अपनी तफरी और ऐशो इश्रत का जरिया बना डाला जो इंतहा दर्जे की बेदर्दी थी। लरसते थे दिल नाजुक, कदम मजबूर जुम्बिश थे। रवां दरियाए खूं शहजादियों के दातर से। तशरीह। शाही ख्वातीन के दिल खौफ से कांप रहे थे, उनके कदम हरकत से आजिज थे और उनकी आंखों से आंसुओं की नहर जारी थी। ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था। यूं ही कुछ देर तक महव नजर आंखें रहीं इसकी, क्या घबरा के फिर आजाद सर को बार मुग़फ़र से। तशरीह। ग़ुलाम क़ादिर कुछ देर तक इस जुल्म का नज़ारा करता रहा, फिर अचानक जैसे इसे कोई बेचैनी लाहिक हुई और उसने अपनी ज़रा मुग़फ़र का बोझ अपने सर से उतार दिया, गोया अंदरूनी कशमकश का शिकार हो गया। कमर से उठ के तेग जां सता आतिश फिशां खोली। सबक आमोज ताबानी हूँ अंजुम जिसके जौहर से। तशरीह। फिर उसने अपनी खौफनाक और तबाहकुन तलवार खींची जो इतनी दरख्शां थी कि सितारे भी उसकी चमक से सबक ले। ये ताकत और हैबत की अलामत है। रखा खंजर को आगे और फिर कुछ सोच कर लेटा। तकाजा कर रही थी नींद गोया चश्म अहमर से। तशरीह। उसने खंजर सामने रख दिया और कुछ सोच कर लेट गया, जैसे उसकी खून आलूद आंखें नींद की तलबगार थी। ये भी एक नफ्सियाती कैफियत की अक्कासी है। बुझाए ख्वाब के पानी ने अखगर उसकी आंखों के। नजर शर्मा गई जालिम की दर्द अंगेज मंजर से। तशरीह। नींद के ख्वाबों ने उसकी आंखों की चिंगारियां बुझा दी। शायद जुल्म का मंजर इतना दिल दहला देने वाला था कि खुद उसकी आंखों में शर्म आतर आए। फिर उठा और तैमूरी हरम से यूं लगा कहने, शिकायत चाहिए तुमको न कुछ अपने मुक़द्दर से। तशरीह। फिर वो उठा और शाही ख्वातीन से गोया होने लगा कि तुम अपने मुक़द्दर से शिकायत न करो, गोया वो जुल्म का जवाज़ उनके नसीब पर डाल रहा हो। मरा मसनद पे सौजाना बनावट थी, तकल्लुफ था कि गफलत दूर से शान सफ आरयान लश्कर से। तशरीह। वो कहता है कि इसका आराम करना महज ज़ाहिरी फरेब था ताकि शाही ख्वातीन में से कोई से बेखबर जानकर कत्ल कर दे। इसका मकसद फौजियों की सफ आराई की शान को आजमाना था।
یہ مقصد تھا مرا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے۔ تشریح: وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ شاہ تیمور کی کوئی بیٹی اٹھے اور اسے قتل کر دے، یہی اس کا امتحان تھا کہ کیا شاہی خون میں اب بھی غیرت باقی ہے۔ مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر۔ حمیت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ تشریح: اقبال شدید افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ افسوس، اب تیمور کے گھر کی عورتوں میں وہ غیرت، حمیت اور عزت نفس باقی نہیں رہی جو کبھی ان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔